हर दिन दुनिया भर में लाखों लोग पेप्सी की एक बोतल उठाते हैं, उस अनोखे क्रिस्पनेस का आनंद लेने के लिए जो इस ब्रांड का पर्याय बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रिय पेय फैक्ट्री से आपके हाथों तक कैसे पहुंचता है? प्रतिदिन लाखों बोतलों का उत्पादन करने में क्या लगता है, जहां हर एक बोतल का स्वाद और कार्बोनेशन बिल्कुल एक जैसा होता है। आज के वीडियो में हम आपको एक अमेरिकी पेप्सी फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे, जहां आधुनिक तकनीक और सटीक प्रक्रियाएं मिलकर इस प्रतिष्ठित पेय को विशाल पैमाने पर तैयार करती हैं। अगर आप भी हमारी तरह एक पेप्सी प्रेमी हैं, तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ जुड़ें। अंत तक बने रहें, क्योंकि पेप्सी के उत्पादन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपकी अगली घूंट को और भी खास बना देंगी। और हाँ, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमें ऐसी ही दिलचस्प फैक्ट्री कहानियां लाने में मदद मिलती है। पेप्सी का आकर्षण केवल चीनी और फिज तक सीमित नहीं है। यह स्वादों का एक ऐसा शानदार मिश्रण है जिसे आपके स्वाद ग्रंथियों को लुभाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसकी अनोखी मिठास उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से आती है, जो एक समान मिठास प्रदान करता है, बिना स्वाद को भारी बनाए। हल्की सी खट्टास इसका संतुलन बनाए रखती है, जिससे यह अन्य सोडाओं की तुलना में हल्का महसूस होता है। यह महीन मिश्रण कोई संयोग नहीं है। पेप्सी की यह रेसिपी दशकों की रिसर्च और फ्लेवर ऑप्टिमाइजेशन का परिणाम है, जिससे यह लाखों ग्राहकों को पसंद आती है। इसका स्वाद मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। रिसर्च से पता चला है कि पेप्सी की मिठास और अम्लीयता मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो आनंद का अनुभव कराते हैं, ठीक उसी तरह जैसे चॉकलेट खाने पर होता है। यही कारण है कि एक कैन पीने के बाद आप दूसरे या तीसरे कैन की तरफ भी हाथ बढ़ा सकते हैं। कुछ ब्रांड केवल अधिक चीनी मिलाने पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पेप्सी के फ्लेवर इंजीनियरों ने एक ऐसा फॉर्मूला विकसित किया है जो ताजगी देता है, बिना किसी अधिक मीठे बाद के स्वाद के। यही महीन ध्यान पेप्सी को 100 साल से अधिक समय से बाजार में बनाए रखे हुए है। हाल के वर्षों में पेप्सिको ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ पैकेजिंग की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय कदम रिफिलेबल ग्लास बोतलों का परिचय है। ये बोतलें न केवल इको फ्रेंडली हैं, बल्कि पेय के अनुभव को भी बेहतर बनाती हैं। ग्लास प्लास्टिक की तुलना में कार्बोनेशन को लंबे समय तक बनाए रखता है, जिससे सोडा अधिक देर तक फिजी रहता है। इसके अलावा प्लास्टिक की तरह किसी भी बाहरी स्वाद को अवशोषित करने का जोखिम नहीं होता, जिससे शुद्ध और असली स्वाद मिलता है। रिफिलेबल बोतल प्रणाली अपशिष्ट को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जब ग्राहक अपनी खाली बोतलें लौटाते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से साफ, स्टरलाइज और पुनः भरा जाता है। यह बंद चक्र प्रणाली न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान देती है, बल्कि ग्राहक की वफादारी भी बढ़ाती है। पेप्सी ने पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बनी नई पीढ़ी की प्लास्टिक बोतलें भी पेश की हैं, जिससे इसके कार्बन फुटप्रिंट को और कम किया जा सके। पेप्सी की आकर्षक काली बोतलें स्टोर की अलमारियों पर शानदार दिखती हैं, लेकिन इनके पुनर्चक्रण में एक चुनौती है। काला प्लास्टिक इंफ्रारेड लाइट को अवशोषित करता है, जिससे इसे रिसाइकलिंग प्लांटों में स्वचालित सॉर्टिंग सिस्टम द्वारा पहचानना और प्रोसेस करना कठिन हो जाता है। हालांकि ये बोतलें देखने में आकर्षक हैं, लेकिन इनसे उत्पन्न अपशिष्ट को लेकर पर्यावरण समूहों ने चिंता जताई है। इसके जवाब में पेप्सिको सक्रिय रूप से ऐसे नवाचारों पर शोध कर रहा है, जिससे काली बोतलों को अधिक टिकाऊ बनाया जा सके। एक संभावित समाधान यह है कि प्लास्टिक के फॉर्मूले को फिर से डिज़ाइन किया जाए, ताकि इसे रिसाइकलिंग स्कैनर द्वारा आसानी से पहचाना जा सके। एक और विचार यह है कि बोतलों में विशिष्ट मार्कर जोड़े जाएं, जिससे इन्हें आसानी से छांटा और पुनर्चक्रित किया जा सके। यह प्रतिबद्धता दर्शाती है कि पेप्सी डिज़ाइन इनोवेशन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। जब आप एक पेप्सी फैक्ट्री के अंदर कदम रखते हैं, तो आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां तकनीक ही सबसे आगे है। उत्पादन प्रक्रिया लगभग पूरी तरह स्वचालित है, जिसमें मशीनें बिजली की गति से कार्य करती हैं। बोतलों को साफ करने और भरने से लेकर उन्हें कैप और लेबल करने तक हर कदम को बारीकी से संचालित किया जाता है, ताकि निरंतरता और दक्षता बनी रहे। यह सब सफाई प्रक्रिया से शुरू होता है, जहां प्लास्टिक और कांच की बोतलों को अच्छी तरह से धोया जाता है और हाई स्पीड कैमरों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
ज़रा सा भी दोष मिलने पर बोतलों को खारिज कर दिया जाता है ताकि केवल बेहतरीन गुणवत्ता की बोतलें ही आगे बढ़ें। इसके बाद बोतलें कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हैं और फीलिंग स्टेशनों तक पहुंचती हैं, जहां रोबोट सटीक मात्रा में पेप्सी सिरप और कार्बोनेशन डालते हैं। यह मशीनें इतनी सटीक होती हैं कि वे प्रति मिनट हजारों बोतलें भर सकती हैं, बिना एक बूंद भी गिराए। भरने के बाद बोतलों को कैप किया जाता है और उनकी ताजगी बनाए रखने के लिए सील किया जाता है। रोबोटिक आर्म्स फिर इन बोतलों को क्रेट्स या कार्टन्स में व्यवस्थित करते हैं ताकि उन्हें शिपिंग के लिए तैयार किया जा सके। इस पूरे उत्पादन चक्र के दौरान मानव पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। धन्यवाद।